बहुत कमाल कमाल के जोक्स लेकर आ रही थी मैं, फिर यूं हुआ कि रास्ते पे शॉपर ही फट गया। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है। सुबह से अब तक एक भी हिचकी नहीं आई। कहीं आप लोग मुझे भूलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? आपको क्या लगता है मुर्शिद? मुझे तो लगता है कि गांव में सिर्फ एक ही बंदे ने वोट दिया था। एक दिन गालिब ने उड़ते हुए परिंदे से कहा, नहीं है डर क्या तुझे आसमान से गिरने का? परिंदे ने कहा, गालिब यार, अल्लाह दा वास्ता ही चोला ना मारा कर, मैनू भी वहां पा दिता ही। वो खुदकुशी का कोई हलाल तरीका बताओ। मैं तस्वीर से अपना गला घोट लो। मुझे शादी का कोई शौक नहीं है, लेकिन शादी वाले दिन जो इज्जत घर वालों से मिलती है, बस वो देखने का बहुत शौक है। एक लड़का डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है डॉक्टर, तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। एक साल बाद लड़के ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब वज़न तो काफ़ी कम हो गया है, मगर मैं चलते चलते अफ़गानिस्तान पहुंच गया हूं। अभी इधर ही रुकूं या फिर आगे रूस की तरफ निकल जाऊं? जितनी आंखें चाइना वालों की खुलती है, उतनी तो हमारे यहाँ लोग नींद में खोलकर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। घंटी बजाकर थोड़ा इंतज़ार करें, अंदर बैठा शख्स चलकर आएगा, उड़कर नहीं। शुक्रिया। बूझो तो जाने। एक आदमी अपना ट्रक चला रहा था, लाइटें बंद थी और ना ही चांद की रोशनी मौजूद थी। आगे एक औरत सड़क पार कर रही थी। ट्रक वाले ने उसे कैसे देखा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अब समझ आई है मुझे कि चैनल की लड़कियां मेरी वीडियोस पर क्यों नहीं आती और ना ही कमेंट करती हैं। तो ये बात है। तुम शादी के लिए हाँ तो करो, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। लो उनकी बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी। मैं कि कोई ऐसा मिले जिसे पाकर मैं सब कुछ भूल जाऊं और फिर एक दिन मुझे मोबाइल मिल गया। वाकई में सपने सच हो जाते हैं। यकीन माने, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ भी देखे हैं जहाँ पे लिखा होता है, आहिस्ता चलिए, आगे खतरनाक मोड़ है। ज़िंदगी में इतनी टेंशन चल रही है कि एक के बारे में सोचने लगूं तो दो और बाकी आ जाती है कि बहन बहन हमारे बारे में कब सोचोगे। मैंने सोचा आपकी टांग वापस कर दूं, जो आपने मेरे काम में अड़ाई हुई है बेगैरत। आज दिल कर रहा था कि कोई गहरी बात लिखूं, मगर फिर सोचा कोई डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे यार। ना भाई, जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिसने ये कहा था उसको जरा पकड़ के तो लाना। सारे मुबारकबाद तो मुझे, जादू सीख लिया है मैंने। 3 कप चाय रखी थी चूल्हे पर और अब सिर्फ 1 कप ही रह गई है। है ना कमाल का जादू। दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीरें भले ही मर्दों की हो, लेकिन इन पे कब्जा औरतों का ही है। जिंदगी में कभी हार मत मानो, इतना आगे बढ़ो कि आगे वाला रुक कर कहे, जा पहले तू दफा हो जा। पता नहीं ये पढ़ाई का आइडिया किसका था। आराम से जंगलों में रहते, पत्थरों से आग जलाते, जिंगा लाला हू करते और मर जाते। बहुत बुरा आइडिया था। सुनो, तुम्हारी याद में मैं अक्सर नमाज जुमा के बाद किसी और के जूते पहन लेता हूँ। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता नहीं, गुजर जाता है। रुको जरा, सब्र करो। मेरे दांत में तो कभी बोटी नहीं फंसी, लड़की क्या खाक फंसेगी। ये एक सीरियस पोस्ट है, किसी ने हाहा कित्ता में चंड मार देनी है। मोहब्बत और सरकारी नौकरी दोनों एक जैसे ही होते हैं। बंदा रोता भी है और करता भी रहता है। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं, तो आप मुझे क्या देंगे? शौहर, हल्का सा धक्का।
छोटी बहन आपकी बात नहीं मानती तो इतना ध्यान से मत पढ़िए, किसी की भी नहीं मानती, मेरी भी नहीं। इसका कोई इलाज नहीं। पप्पू नया नया डॉक्टर बना। उसने पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके बाहर आया तो कहता है, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। आज मेरा मूड है मशवरा देने का। सारे अपना अपना मसला बयान करो। नोट, दुखी लोगों को खास तौर पर अहमियत दी जाएगी। हाँ। जब अब्बू कहते हैं पैसे क्या दरख्त पे लगते हैं, तो मेरे दिमाग में आने वाला पहला ख्याल कुछ ऐसा होता है। प्यारे और अजीज दोस्तों, आपका ताल्लुक किस शोबे से है? नंबर 1 सिंगलिस्तान, नंबर 2 मिंगलिस्तान, नंबर 3 शादिस्तान। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस शोबे से हैं। शुक्रिया। फासला रखिए, मेरे हाथ में चूना है, फिर ना कहना हमें क्यों लगाया, पहले ही कह देती हूँ। अगर कोई सिंगल है तो प्लीज़ 11 बजे से पहले सो जाया करें, क्योंकि आपकी वजह से रात को नेट स्लो हो जाता है यार, समझा करो ना। घर वालों ने कहा घर छोड़ दो या मोबाइल, सामान पैक कर लिया है। अब बताओ मैं किस सब्सक्राइबर के घर आऊँ? जल्दी से बताओ, मैं सड़क पर हूँ। पागल की बेवा से शादी। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक बेवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की। मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वो बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, उठ कुत्ते दिया पुत्रा, मैनू भी पागल करेगा क्या? दफा हो। मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शुक्र है मुझे उर्दू पे काफ़ी उबूर हासिल है। जब ख्वातीन आपस में खुसर पुसर कर रही हों तो समझ लें डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब आवाज़ आए कि दफ़ा करो, छोड़ो, हमें क्या लेना देना, तो समझ जाएं डेटा महफूज हो गया है और अब वायरल होने ही वाला है। पहले लोग नाराज़ होते थे तो खाना नहीं खाते थे, अब नाराज़ होते हैं तो ऑनलाइन नहीं आते। नाराज़गियाँ भी डिजिटल हो गई हैं। पहले लोग बेल बजाकर भाग जाते थे, अब व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। हरकत वही, सोच नहीं। इतना खून तो मच्छर भी नहीं पीते जितना कि रिश्तेदार पी लेते हैं। बेगैरती की भी हद होती है कुछ।